वेलकम टू डिस्ट्रिक्ट एग्जाम टू ऑल स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की पैट की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा भारत की अर्थव्यवस्था। आज हम बात करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था पर टॉप 30 क्वेश्चंस की। ये आपके वो टॉप 30 क्वेश्चंस है जो आपके आने वाले पैट के एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। और इन 30 क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से ले सकते हो, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। और अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको आपकी पैट की सारी क्लासेस टाइम टू टाइम मिलती रहें। और हाँ, हमारे यहाँ करंट अफेयर भी मिलता है जो सुबह 6 बजे आता है पर डे। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक एक क्वेश्चन को मैं बारीकी से समझाऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखे बिना स्किप किए हुए। चलिए बिना वक्त हुआ आज की वीडियो की शुरुआत करते। तो आज का पहला प्रश्न, ये है आज का पहला प्रश्न आज की क्लास का। तो क्वेश्चन है 1868 में प्रति व्यक्ति की आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किसने किया था? तो सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने। किसने? सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का आकलन करते हुए सन 1868 ईस्वी में भारत के प्रति व्यक्ति की आय 20 रुपये होने का आकलन किया था। इसलिए इसका राइट आंसर दादा भाई नौरोजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ऋणात्मक विकास का प्रतिशत किया गया था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में। कौन सी? तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि ऋणात्मक विकास प्रतिशत किया गया था वर्ष 1961। कितने में? 1961 से 1965 में। 1961 से 1965 के दौरान कृषि उत्पादन की वृद्धि दर ग्रोथ -1.0% दर्ज की गई थी। इसलिए इसका राइट आंसर तीसरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो भारत में फसल बीमा हेतु सर्वप्रथम प्रयास 1 अप्रैल 1985 में किया गया था। कब? 1 अप्रैल 1985 में किया गया था। खरीफ फसल के दौरान किया गया था, जब भारत सरकार द्वारा व्यापक फसल बीमा योजना का शुभारंभ किया गया था। इसलिए इसका राइट आंसर 1985 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना कब लागू की गई थी? उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना सन 1992 में लागू की गई थी। कब की गई थी? सन 1992 में लागू की गई थी। इसके लिए इसका राइट आंसर सन 1992 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत के कुल कितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में व्यक्त किया था? वह संख्या कितनी थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना के हेतु योजना आयोग द्वारा भारत को 15 कृषि जलवायु, कितने? 15 कृषि जलवायु में प्रदेशों में विभाजित किया गया था। इसलिए इसका आंसर 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन ई वरलॉक को। किसको? नॉर्मन ई वरलॉक को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इन्हें वर्ष सन 1970 में, कितने में? सन 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार से भी सम्मान किया गया था। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। किसको माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। इसलिए इसका राइट आंसर एम.एस. स्वामीनाथन है। और अमेरिका की बात की जाए तो नॉर्मन ई वरलॉक की। तो आपसे इसमें भारत का पूछा है तो भारत का एम.एस. स्वामीनाथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली कहाँ है? भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ सन वर्ष 1966 में। कम 1966 से माना जाता है। भारत में हरित क्रांति लाने के लिए कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर का महत्वपूर्ण योगदान है। कौन सा? पंतनगर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसीलिए हरित क्रांति की जन्मस्थली भी पंतनगर को कहा जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर पंतनगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो श्वेत क्रांति की गति के तेज करने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। इसका संबंध दुग्ध उत्पादन से है। किससे? दुग्ध उत्पादन से है। इसकी शुरुआत सन 1970 में की गई थी। कब की गई थी? सन 1970 में इसकी शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने की थी, जिसके तहत सूत्रधार डॉक्टर वर्गीय कुरियर थे। ऑपरेशन फ्लड के कारण ही भारत का विश्व दूध उत्पादन सर्वप्रथम स्थान पर है। इसीलिए इसका राइट आंसर दूध उत्पादन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ कब और किस वर्ष में किया गया था? किसान क्रेडिट कार्ड योजना का आरंभ सन 1998 तथा 99 में किया गया था। कब?
सन 1988 से सन 1999 के बीच में किया गया था। इस योजना का उद्देश्य बैंकिंग व्यवस्था से किसानों को समुचित और यथासमय सरल एवं आसान तरीके से आर्थिक सहायता दिलाना है, ताकि खेती एवं जरूरी उपकरणों को खरीद के लिए उन्हें वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इसलिए इसका आंसर 1998 तथा 99 है। कितनी? 1998 तथा 99। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर? लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1989 में की गई थी। अगर आपसे कोई पूछता है कि कृषि अनुसंधान की संस्था कब की गई थी, तो 1989 में की गई थी, और इसका राइट आंसर लखनऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेक इन इंडिया का कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेक इन इंडिया का कार्यक्रम सितंबर 2014 में किया गया था। कब किया गया था? सितंबर 2014 में इसका शुभारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को एक प्रमुख निवेश गंतव्य का एवं विनिर्माण, डिजाइन एवं तथा नवाचार को वैश्विक केंद्र के रूप में प्रचारित करना था। इसीलिए इसका आंसर सितंबर 2014 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ है वह है? सर्वप्रथम कुटीर उद्योग का ही। किसका? सर्वप्रथम भारत में कुटीर उद्योग का ही विकास हुआ था। भारत का औपनिवेशिक काल के पूर्व कुटीर उद्योगों का औद्योगिक उत्पादन में काफी महत्वपूर्ण योगदान था। भारत में विकसित सूती वस्त्रों का निर्माण भी कुटीर स्तर पर ही किया जाता है। इसलिए इसका आंसर कुटीर उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नवरत्न एक विचार है, ये किससे संबंधित है? नवरत्न सार्वजनिक कार्यक्रमों का एक विशिष्ट वर्ग है जिसमें सरकार ग्लोबल कंपनी होने का संभाव्य क्षमता दिखती है। इसीलिए इसका राइट आंसर सार्वजनिक क्षेत्र की और की चयनित उद्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वार्षिक आर्थिक समीक्षा के तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उत्तरदायी होता है? तो आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा? आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय द्वारा की जाती है। इसे प्रत्येक वर्ष वार्षिक बजट से पहले भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में रखा जाता है, जिसमें देश के विगत वर्ष की आर्थिक स्थिति की समीक्षा की जाती है। इसलिए इसका राइट आंसर वित्त मंत्रालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का योजना आयोग क्या है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर 15 मार्च 1950 में, कब? 15 मार्च 1950 में गठित योजना आयोग ने संविधान तौर पर पारदर्शी निकाय पर भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के पैदन अध्यक्ष होते थे। 1 जनवरी 1915 में, कब? 1 जनवरी 1915 में 2015 में योजना आयोग के समाप्त करके उसके स्थान पर उसी तारीख को 1 जनवरी 2015 को ही नीति आयोग का गठन किया गया था, और इसके वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार प्रमुख हैं। NITI का अर्थ है नेशनल इंस्ट्रक्शंस ऑफ फॉर ट्रांजैक्शन इन इंडिया है। इसलिए इसका राइट आंसर आपको एक सलाहकार संस्थान है। ये एक सलाहकार संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन नीति आयोग का CEO है? CEO का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो नीति आयोग का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत हैं। कौन है? अमिताभ कांत हैं। अगर आपसे उपाध्यक्ष पूछा जाए तो सुमन बेरी हैं। कौन है? सुमन बेरी। और आपसे अगर CEO की बात की जाए तो अमिताभ कांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योग के संबंध से कार्य करता है? तो लघु उद्योग के संबंध से कार्य करने वाला बैंक मुख्यतः SIDBI। कौन सा है? SIDBI है। इसका फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना वर्ष 1990 में की गई थी। कब की गई थी? 1990। अगर आपसे पूछता है कि मुख्यतः लघु उद्योग का कौन सा बैंक, तो नाम तो आप ये बताना है SIDBI। अगर आपसे पूछता है SIDBI बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो वर्ष 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है? भारत के बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कौन सा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। 1 अप्रैल 2017 को, कब? 1 अप्रैल 2017 को प्रभावित 5 सहयोगी बैंकों को भारतीय महिला बैंक के लिए विलय के पश्चात इसकी वर्तमान में 22,000 से अधिक शाखाएं, कितने? 22,000 से अधिक शाखाएं तथा लगभग 60,000 एटीएम्स है। कितने? 60,000 एटीएम्स हैं। इसलिए इसका राइट आंसर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में कलकत्ता में हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम के अनुसार सन 1934 के प्रावधानों को, किसके? सन 1934 के प्रावधानों के तहत हुई थी। सन 1937 में इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थानांतरित किया गया था। और आपसे पूछा जाए स्थापना कब हुई, तो 1935 में हुई थी। किसके प्रावधान पर हुई थी? 1934 के प्रावधानों पर हुई थी। और इसका संस्थान का शुभारंभ कब किया गया था? 1937 में किया गया था। कब किया गया था? 1937 में कोलकाता में किया गया था। यह केंद्र का केंद्रीय बैंक है और सन 1949 में इसका राष्ट्रीय एकीकरण भी किया गया था। कब? और आपसे राष्ट्रीय एकीकरण की बात की जाए तो सन 1949 में इसका राष्ट्रीय एकीकरण भी किया गया था। इसलिए इसका राइट आंसर 1935 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण का तात्पर्य घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक ही साथ एकीकरण है। शब्द वैश्वीकरण का उपयोग अर्थशास्त्रियों के द्वारा सन 1980 में किया गया था। कब किया गया था? 1980 में किया जा रहा था। हालांकि वर्ष 1960 में, कब? 1960 के दशक के उपयोग इसका सामाजिक विज्ञान भी किया जाता था। इसीलिए इसका राइट आंसर घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण की प्रक्रिया का हिस्सा कहलाता है। किसकी करेगा? उदारीकरण की प्रक्रिया का हिस्सा कहा जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर उदारीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वर्गीज कुरियन का संबंध किससे है? वर्गीज कुरियन का संबंध श्वेत क्रांति से, किससे है? श्वेत क्रांति से है। श्वेत क्रांति को हम दुग्ध उत्पादन भी बोलते हैं। और इस संबंध हेतु वर्ल्ड फूड प्राइज का वर्ल्ड फूड प्राइज सन 1989 में, किसमें? सन 1989 में रेमन मैगेंस पुरस्कार 1963 था। किससे? 1963 का पद्म विभूषण 1999 से सम्मानित किया गया था। कब सम्मानित किया गया था? 1999 से सम्मानित हो चुके थे। इसलिए इसका राइट आंसर श्वेत क्रांति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारत की सबसे प्रमुख वाणिज्य फसलें कौन सी हैं? यहाँ बाढ़ मत कर लेना, वाणिज्य है, थोड़ा सा गलती हो गया था टाइपिंग करते हुए। तो वाणिज्य फसलें कौन सी है? भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें कपास, तिलहन, जूट, गन्ना और तंबाकू आदि हैं। कौन सा है? कपास, जूट और गन्ना आदि हैं। जबकि प्रमुख रोपण फसलें हैं चाय, कॉफी, नारियल और रबर आदि हैं। इसलिए इसका राइट आंसर कपास, जूट और गन्ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर रही दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? मुद्रास्फीति के दौरान दरों की कोई भी देश की वृद्धि करेगा। क्या करेगा? कोई भी देश वृद्धि करेगा जिसमें मुद्रा तरलता का समाज में कम हो सके। इसीलिए इसका आंसर वृद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना पत्र का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? योजना अंग्रेजी एवं भारत के कई क्षेत्रों में योजना भाषाओं का प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका है। इस पत्र का प्रकाशन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा होता है। इसीलिए इसका राइट आंसर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत में वित्तीय समावेशन पर एक राष्ट्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना और प्रत्येक परिवार में बैंक में खाता खोलना है। इस योजना की
घोषणा 15 अगस्त 2014 में की गई थी। कब की गई थी? 15 अगस्त 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी तथा इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को किया गया था। इस योजना को बनाया गया 15 अगस्त को था और इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को माननीय नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रमों द्वारा किया गया था। इसीलिए इसका आंसर 2014 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को निजीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? निजीकरण कहते हैं। इस हेतु नीतिगत ढांचा राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम NCMP है। इसीलिए इसका आंसर निजीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि धन बहुत अधिक हो तो साल माल को बहुत कम हो तो वह स्थिति होती है। ऐसी स्थिति जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की बहुमता को हो तथा माल सीमित हो तो कम हो तो यह उसे मांग की ज्यामिति की स्फीति कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपस्फीति कहते हैं। इसीलिए इसका आंसर अपस्फीति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो प्रोफेसर एम स्मिथ के अनुसार, किसके? प्रोफेसर एम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। एम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। इसलिए इसका आंसर एम स्मिथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, FAO का संक्षिप्त रूप क्या है? मतलब कि फुल फॉर्म क्या है? तो FAO का संक्षिप्त रूप फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस है। क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस है। अगर आपसे पूछता है FAO का संक्षिप्त वर्णन क्या है तो आप यही लगा के है ना, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए, अगर आपकी आज की क्लास ओवर होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको आपकी क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जैसे कि आपके आने वाले हर एग्जाम की क्लासेस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें और तब तक आपको करंट अफेयर भी आपको सुबह 6 बजे आपको मिलता रहे। धन्यवाद आज की क्लास लेने के लिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में आपके लिए मेहनत लगती है।